कोई आज तलक यादव कुल में कोई द्वेष नजर नहीं आते। पंडित जी को विदा किया तो पंडित जी दरवाजे पे पहुंच पाए तो कन्हैया ने इशारा कर दिया तो पंडित जी द्वार पे बैठ गए। बड़ा तेज हाँफना खांसना शुरू हो गया। तो बलराम बोले के भैया दौड़ा आता है, मृगी की शिकायत हत्या लगवावे क्या? कन्हैया बोले भैया बुढ़ापा है, अगर आपकी इच्छा हो आज्ञा हो तो हम पंडित जी को थोड़ी दूर मतलब छोड़ दे। बोले हाँ हाँ चले जाओ, लेकिन रुकना नहीं, जल्दी आना, रास्ता में कहीं खड़े नहीं हो जाना। और रथ में बैठा दिया, चल दिए पंडित जी को लेके भगवान। कुंदनपुर से गांव से बाहर एक मंदिर पे रथ खड़ा कर लिया। और जब मंदिर पे रथ खड़ा कर लिया तो पंडित जी से भगवान पूछने लगे के ब्राह्मण देव जे इतनी फौजें कितनी है और है कि ना की? जवाब दिया प्रभु ससपाल की हैं। इसका मतलब है ससपाल पूरी तैयारी के साथ आया और मैं अकेला आया, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। इस लड़की से जाके कहना इसी के साथ चली जा, मैं तो जा रहा हूं। तो पंडित जी बोले श्याम लड़की मर जाएगी लेकिन ससपाल के साथ नहीं जाएगी। तो कन्हैया बोले पंडित जी लड़की मर जाएगी तो क्या लड़की के पीछे मैं मर जाऊं? एक काम करिए, अगर तुम कहीं हमें अकेले में मिला दो तो लिए तो जाएंगे भाई, हम लड़ नहीं पाए, अकेले की बात है। हाँ तुम ये मंदिर देख रहे हो, हाँ इसी पे खड़े हो जाओ। तो हम पूजा करने के बहाने से रुक्मणी को भेज रहे और रथ में बैठालना, चले जाना। कहो कैसी रही? भगवान बोले बहुत बढ़िया। अब भगवान मंदिर पे है, रुक्मणी घर पे है, और जो पंडित जी को रुक्मणी ने देखा तो भाग करके सामने खड़ी हो गई। ब्राह्मण देव क्या श्याम सुंदर आ गए हैं? कितने हाथी आए हैं, कितनी फौजें हैं, कितने लोग आए हमें लेने? पंडित जी बोले चुप रहा, हाथी फौजें घोड़ा अकेलो आओ है, सो सभा मरो सो धरो है। अबे तक हमने देखो ना, तो पहली बार देखो तो सभा डाम जैसो ड्राम धरो है। क्या देख लिया कन्हैया में? अरे ससपाल देखने में अच्छा तो लगता है ना। बोली पंडित जी आप समझ नहीं पाए। क्या नहीं समझ पाए? बोले सुनो पंडित जी बात ये है ना, दिल के बाजार में हर दौलती नहीं देखी जाती। क्यों? प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं तुम्हें नहीं मालूम? प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं। क्यों? हृदय को चीर के कांटों से सिया करते हैं। अपने प्रेमी को
बस समझ गए समझ गए। अकेले आए मंदिर पे खड़े, पूजा करने के बहाने जा और रथ पे बैठना, चुपचाप चली जाना, ठीक है ना। अब पंडित जी चले गए, पूजा की थाली सजाई और रुक्मिणी चली मंदिर पे पूजा करने, भगवान से मिलने। रुकम आ गया, कहाँ जा रही हो? कहने लगी भैया मंदिर जा रही हूँ। अकेली काय को जा रही हो? अरे साले साहब टिके देख लेगा तो नाराज हो जाएगा। 5-6 लड़कियां इसके साथ जा, पूजा करा के जल्दी लाना। अब 5-6 लड़कियां रुक्मिणी के साथ चली मंदिर में पूजा कर। रुक्मिणी काऊ से नहीं बोली, बोली जा से ना कहूं जे मंदिर में उदम ना चाहे कन्हैया चली ना जाए। और जब ना बोली तो एक लड़की बोली क्यों? पहले जब खूब बातें करो करती थी, अब कुछ बोली नहीं रही, बोले चुप रहा। दूसरी बोली बरात ना आएगी ताकि घमंड के मैं चढ़की पत्ती मत बोलने का करने, एक दिन सब कोई होने है। जो 5-6 लड़कियां आत्मा ही देखी तो भगवान सोचने लगे बाहरे पंडित हमने एक बुलाई उनने लाइन लगाई। अब जहां में जय समझ में नहीं आ रही कि रुक्मिणी कौन सी है। जय रुक्मिणी सोचने लगी कहीं हमारे धोखे का दूसरी को ना दल ले जाए। अब जो कंगन बंदूर है बेई हाथ उठाए के पूछने लगी बहन जे फौजे के की है? ससपाल की। जो हाथ कंगन देखो समझ गए जे ही है, इन्हीं की शादी है। सारा दिया अपने करीब बुला, इधर आ। अब कन्हैया नहीं बोल पाए तब तक एक लड़की कन्हैया पे भकिया के द्वारे पड़ी। कौन है? डर नहीं लगता? अरे राजा की लड़की है, क्या पूछोगे? बोला हमसे पूछो, बता हम बता क्या। तो रुक्मिणी बोली पागल हो, अरे उनने हमें बुला तो बीच में कूद पड़ी अडोलक। अब लड़कियां एक तरफ खड़ी हो गई, रुक्मिणी आगे बढ़ी और कन्हैया से पूछने लगी आपके सर पे क्या है? मोर को मुकुट, कमर में बंसी, बजाते हो? हाँ बजा। नहीं बजाऊंगा। क्यों? बोले जो आज हमने बजाई बसुरिया, जे 4 और दुश्मन लगे सब टोट डालेंगे बसुरिया, हम बिना मतलब का काम नहीं करेंगे। बोली तो ने दिखाई दे। अब कन्हैया ने बंसी को नीचे किया, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर बढ़ाया, कन्हैया ने बंसी झोरी में डाली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया, उठा के रथ पे बैठा लिया, रथ लेके चल दिए। और जो रथ चल तो वो देखो वे संग की बेटरियां भाजी गिरती जाए भजती जाए, पछाड़ खा के आंगन में निकले। रुकम आ गया, हे लड़की रुक्मिणी कहाँ है? एक बोली भैया तो मैंने मंदिर में भेजा था ना, वहां पता नहीं कौन खड़ा था पहले से। रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, उठा के रथ में बैठा लिया, रथ लेके चला गया। दूसरी बोली ले गो सो ठीक है ले गो। हम तो सोच सोच के मरे जा तो ना कि पता ना कब की सल रहे उनने नेकू गाना कहानी ना करी, उड़ी को बैठी नहीं चुपचाप। और हुक्म कहने लगा जानता हूं मेरी बहन को ले जाने वाला कौन है, लेकिन ये बात किसी को पता ना चले। हम अभी गए और अभी आए। घेर लिया चारों तरफ से, चिल्लाने लगा दही माखन को लूट टूट के खाने वाले ग्वाला, ये औरतों को चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया तूने? भगवान बोले लड़ेगा? बोले लड़ेंगे नहीं, तड़फा तड़फा के मारेंगे, जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा। समझ जाएगा दुनिया के लोग रुक्मिणी का हरण करने का नतीजा क्या होगा। अरे रथ से नीचे आप
पड़े हैं भगवान। घमासान तो हुआ है रुकुम में और कन्हैया में भको। अब इधर घमासान हुआ है कन्हैया में रुकुम, लेकिन जब छाती पे बन बैठे हैं रुकुम के भगवान, तो वो रुकमणी बीच में खड़ी हो गई, बोली महाराज मेरे भैया को ना मारो। अगर मेरा भैया मर गया तो हमारी साथ की सहेलियां हमें जिंदगी में जीने नहीं देंगी, ताने मारेंगी, ऐसी शादी की जो भैया भी खा लिया। मेरे भैया को छोड़ दो। रुकुम को छोड़ दिया और रथ के पीछे बांध लिया भगवान ने रुकुम को, चल दिए रथ लेके। अब बलराम भागे हैं और मन में सोचा सुबह से गए पंडित जी को